वेलकम टू वन मोर व्लॉग फ्रॉम वियतनाम ट्रैवल सीरीज़। और इस कंट्री का तो दोस्तों आपसे इतना ही कहूँगा, मज़ा ही कुछ अलग है। कभी आप सापा में होते हो इतने ठंडे वेदर में, कभी आप हनोई, कभी आप हालोंग बे क्रूज़ पर होते हो। और देखो अब मैं सफ़रनामा पहुँचा। ये है दनांग वियतनाम, जिसको निक नेम दिया गया मायामी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। और अगर आपको पूरा कैमरे पे दिख रहा हो, पैन करके दिखाऊं भाई, लिटरली बिकॉज मैं मायामी बीच जा चुका हूँ, आप सबको पता होगा। लिटरली आप देखो, बिल्कुल मायामी जैसी वाइब आती है। साफ़ सफाई अगर आप देखो, फर्स्ट क्लास। मतलब इस वाले व्लॉग की इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। लिटरली वो वाइब है कि मैं मायामी में हूँ। तो इस वाले व्लॉग में आपके सामने आप दनांग में क्या क्या जगह एक्सप्लोर कर सकते हो, क्या क्या घूम सकते हो, और क्या क्या मतलब अगर आप फैमिली में आ रहे हो क्या क्या आप यहाँ कर सकते हो, जितना कोशिश होगा आपको पूरे डिटेल में दिखाएंगे। वाह, मंडे की सुबह आप देखो, सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। देखिए भाई, मतलब ज़िंदगी सच में सुकून सुकून तो दोस्तों यही है। शुरू करें ऐसे नहीं। और अगर टीवी पर कास्ट करके देख रहे हो, पूरा व्लॉग देखिएगा। आज आपको मैं मायामी इस वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज़। मतलब कंपैरिजन नहीं कर रहा, बुराई नहीं कर रहा, बट आपको सच्चाई बताऊं, एक हमारा मुंबई का जुहू बीच देखो, वहीं पर लोग खाना बना रहे हैं, वहीं पर लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वहीं। और एक ये देखो, कमाल है यार, तेरा कमाल तू ही जाने। मुझे तो सब कमाल लगता है। देखो लिटरली यार, अगर आप नहाने भी जाओगे, आपका सामान भी यहाँ सेफ है। ये नहीं है कोई सामान लेके भाग रहा है। जहाँ मैं था बीच पर, वहाँ से ग्रैब बाइक लेके लगभग आधे घंटे की राइड करने के बाद पहला स्टॉप दिस इज़ मार्बल माउंटेन। एंट्री चार्ज है कुछ 40,000, बट बहुत सुंदर जगह। देखो इन शॉर्ट आपको दिखाएंगे। यहाँ पर वही मंदिर वगैरह सब बुद्ध जी का यहाँ पर पूरा दिखाया गया है। केव वगैरह हैं। और ध्यान रखिएगा, एंट्री चार्ज है प्लस लिफ्ट चार्ज है, बिकॉज ये थोड़ा माउंटेन है, थोड़ा आपको चढ़ना पड़ेगा। बट लिफ्ट है, लिफ्ट का भी 15,000 पर पर्सन, 15,000 दोंग ये चार्ज कर रहे हैं। तो आपको यहाँ दिखाऊं पूरा, दिस इज़ द मार्बल माउंटेन। टाइम लेके आइए, मतलब आराम से 1 घंटे 2 घंटे आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। पूरा आपको दिखाऊं, इस तरफ देखिएगा, ठीक है। बुद्ध जी का आप यहाँ पर देख लीजिए, डिसाइपल्स पूरा देखिए मेडिटेशन फॉर्म में, ये आपको दिखेगा। और देखो ये एलिवेटर वगैरह इस तरफ आप देख लेना, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। जब आप टाइम लेके आओगे, शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ मार्बल माउंटेन। इन केस अगर आपके पास टाइम हो, दनांग आए, बहुत सुंदर यार। देखो माउंटेन पे ऊपर आके देखो, इन लोगों ने कितना मस्त पूरा ये बना रखा है। दनांग से लोकेशन नंबर 2 दिस इज़, वाह, अगर आप पैन करके दिखाऊं, ये देखिए द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वियतनाम, 67 मीटर्स टॉल लेडी बुद्धा। अगर आप देखोगे, जो लोकेटेड है सोन ट्रा पेनिनसुला पर। देखो इस तरफ आप स्टैचू देख लेंगे, वो तो ठीक है। और ऐसा माना जाता है दैट शी प्रोटेक्ट्स द लोकल फिशरमैन, ठीक है। ये इस तरफ स्टैचू, और इस तरफ आप देखिए पैन करके, जो आपको दनांग के देखो सामने बीच के नज़ारे मिलेंगे। थोड़ा 1 मिनट में को ज़रा कोशिश करने दीजिए। ये देखो, अगर आपको दिख रहा हो पूरा, आप देखो यहाँ से जो बीचेस हैं, दनांग है पूरा आपको यहाँ से विजिबल है। लिटरली आप मानिए, आप आराम से अगर आप देखो 1-2 घंटे यहाँ पर भी स्पेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, कोई एंट्री चार्ज नहीं है। पूरा आप देखिए द लेडी बुद्धा। थोड़ी बहुत स्टेयर्स हैं, तो बाई चांस अगर सीनियर सिटीज़न के संग आएंगे तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। बट भाई देखो, इन लोगों ने पहाड़ पर देखो क्या टूर ये देखिए पूरा आप देख लीजिएगा। अंदर 17 स्टोरीज़ हैं। अब अंदर जाना अलाउड है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, वो देखना पड़ेगा। बट भाई दनांग आओगे तो कोशिश करना, बाई चांस अगर आपके पास टाइम हो, बिकॉज ज़्यादातर लोग बाना हिल्स, ड्रैगन ब्रिज वहाँ निकल जाते हैं। बट फोटोग्राफी वगैरह अगर आप करना चाहो, 67 मीटर टॉल, बहुत बहुत सुंदर। और यहाँ बैठिए, देखो क्या। और स्पेशली अगर बाई चांस अगर आप इवनिंग में आओगे, भाई क्या मस्त पीस है यहाँ पर। अभी हवा चल रही थी, हवा भी बंद हो गई। तो व्लॉग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए, और आपके सामने बेस्ट प्लेसेस फ्रॉम दनांग। बीच से लगभग 1 से 1.5 घंटे की राइड करने के बाद अब मैं पहुंचा हूं दनांग का द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन आप कह लीजिए। अगर आपको पैन करके दिखाऊं, दिस इज़
द बाना हिल्स आप देख लीजिएगा। आप कहोगे ये कैसा बाना हिल्स है, वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्लीज़ आपको बतानी है, देखो ये वाला जो आप केबल कार देख रहे हो दैट इज़ द नॉर्मल वन, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ये वाली जो केबल कार आप देख रहे हो ये प्राइवेट है, बिकॉज एक होटल है ऊपर बाना हिल्स में मरक्योर करके, वहाँ पर अगर आप स्टे करने वाले हो तो आपको यहाँ से नहीं जाना नॉर्मल वाले से, आपको देखो ये है केबल कार, देखो यहाँ से जाना है। बिकॉज मैं बाना हिल्स फर्स्ट टाइम आया हूँ मेमोरीज़ बनाने के लिए, तो मैं उस वाले होटल में स्टे कर रहा हूँ। उस वाले होटल का व्लॉग भी आपके सामने आएगा, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं ये मिस कर रहा हूँ इस व्लॉग में। अगर आप देखो केबल कार सुबह जो पहली जाती है 7:45 आई गेस 7:30, तो इस बात का ध्यान रखिएगा बिकॉज ऊपर आपको ज़बरदस्त भीड़ मिलेगी। तो पहले मैं देखो यहाँ आपको दिखाऊँ, ये प्रॉपर्टी का पूरा है मरक्योर का, यहाँ मैं चेक इन करने वाला हूँ और यहाँ से मेरी प्राइवेट केबल कार पहले ऊपर जाएंगे पूरा, और फिर आपको जितना होगा बाना हिल्स वगैरह दिखाएंगे। फिर कह दूँ बाना हिल्स आए और अगर आपने इस प्रॉपर्टी में स्टे नहीं किया, व्लॉग देखिएगा, व्लॉग आपके सामने बहुत जल्द आएगा। बट यार क्या जगह है, लिटरली थोड़ा मौसम अगर मेहरबान होना तो बस मज़े आ जाए। आपको ये दिखाओ केबल राइड दोस्तों हमारी यहाँ पर चलती हुई, देखिए भाई कितनी ऊपर बाना हिल्स के आपको थोड़े बहुत नज़ारे, वाह लिटरली। और केबल कार की टिकट आपको पहले एडवाइस कर दूँ, पहले ही बुक कर लीजिएगा, क्लूक पर आप बुकिंग कर सकते हैं। पूरा आप देखिए जितना ऊपर आप चाहते चले जाएंगे उतना, मतलब इतना व्यू देखिए आपका क्या होता जाएगा। एक बार मैंने सापा में की थी, सापा में क्या वेदर था, और एक यहाँ देखिए बाना हिल्स में भाई इन्होंने 4-5 अलग अलग केबल कार बना रखी है। देखो अब ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा, ये बंद पड़ी है जो भी है। पूरा आप देखो ऊपर चढ़ते हुए, देखो उस तरफ गोल्डन ब्रिज था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। गोल्डन ब्रिज मैंने मिस कर दिया, वहाँ था वो। पूरा आप देखिए ज़बरदस्त दोस्तों। वियतनाम वाकई में जैसे जैसे आपका डे चेंज होता है, एक्सपीरियंस चेंज होता है, सिटी चेंज हो रही है। देखो ऐसा लग रहा है यहाँ ये कुछ और होटल्स बना रहे हैं अब, केबल कार देखो उसके लिए भाई। इसे कहते हैं टूरिज्म भाई। देखो ये होना चाहिए, देखो कहाँ तक भाई। अगर आपको हाइट से फोबिया है ना लिटरली, देखो इन लोगों ने नीचे का पैनल ऐसे ओपन कर रखा है। फाइनली बाना हिल्स में दोस्तों आपका स्वागत है। और देखिए भीड़ देखिए, जैसे ही आप एंटर करेंगे देखिए चारों तरफ जहाँ तक आपको नज़र आएगा, देखो भीड़ आप देख रहे हो जहाँ तक आप देखोगे। भाई होटल कौन सा है, आई गेस ये वाला होटल है, आपको सब दिखाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ बाना हिल्स के लिए जब भी प्रिपरेशन करो ध्यान रखिएगा सुबह 7 साढ़े 7 जितना जल्दी आप आ सको। देखो भीड़ देखो चारों तरफ बाना हिल्स में। भाई होटल कहाँ है, जिस होटल में रहने आए हैं वो होटल कहाँ है। पूरा आप देखिए ज़बरदस्त भाई, ये है घूमने वाली जगह। लिटरली आप पूरा एक दिन यहाँ, अभी क्या क्या है सब आपको पूरा दिखाऊंगा। ये देखो आप क्या क्या कर सकते हो, फर्स्ट इम्प्रेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा आप देखिए बाना हिल्स, मतलब दिस इज़ लिटरली समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। दनांग बीच साइड, और एक देखो और सबसे बड़ी बात है आप कितना ऊपर हो मेरे भाई, माउंटेन पे आप कितना ऊपर हो। ये देखो पूरा फोटोग्राफी वगैरह, ये तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा, कुछ डिज्नीलैंड टाइप नहीं लग रहा। पूरा देखो वाह ज़बरदस्त, कलरफुल वगैरह। भाई पैसे वसूल हो गए, इतने पैसे खर्च हुए। बट ये ज़रूर आई गेस ये होटल है। चलो पहले यार होटल वगैरह सब वो व्लॉग देखिएगा, होटल वाला भी व्लॉग ज़बरदस्त मेरे भाई ज़बरदस्त। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, ये जगह दोस्तों ये जगह जन्नत है। देखिए स्पेशली फॉर द किड्स, ये कोई एक पार्क है, यहाँ पर आपको दिखाऊँ ये सब अलग अलग राइड्स हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हो। देखो ये एक राइड चल रही है बट राइड्स आर चार्जेबल। ये आप देख लीजिएगा, ये सब यहाँ पर क्या है भाई, ये ड्रॉप जो बोलते हैं ना, देखो ये अलग अलग यहाँ पर राइड्स हैं स्पेशली, ध्यान रखिए फॉर द किड्स। ये देखो मतलब आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एक दिन भी यहाँ के लिए कम है। जितना जल्दी सुबह 7 साढ़े 7 जो आपको पहली केबल कार मिले। देखो ये कोई एक है कॉम्बो मैंग, ये देखो चार्जेस आप देख लेना, 1 राउंड का 70,000। ये सुबह 8:30 से 9:30, ये 9:30 से 4:30 तक का ये चार्ज, ये देख लीजिएगा। ये अगर आप देखो वाह
ये सब चार्जेबल है। ये रहेगा इसका, एक्चुअली इसका टिकट काउंटर ये है हुआवे। वाह देखिए भाई साहब, स्पेशली फॉर द किड्स। पूरा आप घूमो। अब एक व्लॉग में कितना दिखाऊं, 3 फ्लोर का है, अलग अलग अगर आप देखोगे सब बच्चों के हिसाब से। शॉर्ट में जितना हो पाएगा मैं आपको दिखाऊंगा भाई। अरे भाई, मैं बाना हिल्स का कहूँ या मैं कहूँ वियतनाम का या दनांग का, द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन देखिए पहन करके अगर आपको दिखाया जाए, द गोल्डन ब्रिज। यस, अगर आपने सर्च करोगे वियतनाम प्लेसेस टू विजिट, ये आपको सबसे टॉप पर दिखेगा। ऊपर से थोड़ा कोशिश करते हैं केयरफुली। ये देखिए भाई, यहाँ तो वो ही है, जितनी आप फोटोग्राफी करो, जितनी रील बनाओ, ये देख लीजिएगा दूर से। एक्चुअली यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है। पूरा आपको दिखाऊं, इस तरफ देखिएगा, पूरा जो आपको हाथ दिखाया जाता है कि ब्रिज पकड़ा रखा है, गोल्डन ब्रिज, दोनों हाथ देखो यहाँ पर। ये व्यू एक्चुअली और ज़्यादा अच्छा है। देखो अगर आप यूँ जाओगे, जहाँ मैं ऊपर था वहाँ से केबल कार लेके, छोटी सी केबल कार लेके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। देखिएगा गोल्डन ब्रिज। तो व्हेनेवर यू आर कमिंग टू दनांग दोस्तों, वियतनाम जब आओगे, दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन नॉट मिस। देखिए, बिकॉज फिर आपको बता दूँ, मैं होटल में स्टे कर रहा हूँ, मैं सुबह आऊँगा। आप इंस्टाग्राम पर रील देखिएगा, कोशिश करूँगा अगर मैं व्लॉग में भी अगर आपको दिखा पाऊँ। ये देखिए, कल सुबह ये मानिए यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा। कल ये पूरा गोल्डन ब्रिज बिकॉज मैं उस होटल में स्टे कर रहा हूँ, तो मैं सीधा कल यहीं आऊँगा और सुबह आप देखिएगा रील मैं आपको दिखाऊँगा। बट गोल्डन ब्रिज, वाह देखो कहाँ पे इन लोगों ने टूरिज़्म बना रखा है। लिटरली कहते हैं ना, अगर गवर्नमेंट चाहे या जो भी आप कह लीजिए, टूरिज़्म अगर ऐसा हो तो बात ही क्या। देखो कितने लोग हैं, देखिए भाई, मौसम को छोड़ो, देखो गर्मी नहीं पड़ रही क्या, फिर भी देखो लोग कम है क्या। मैं तो आपसे कह रहा हूँ मई जून जुलाई बाई चांस अगर प्लान कर रहे हो आ जाओ। ये देखो पूरा इस तरफ देखो। एक्चुअली ये जगह अच्छी मिल गई। यहाँ से देखो व्यू कितना सही आ रहा है ब्रिज का। जगह दोस्तों इतनी बड़ी है, प्लीज़ जब भी आ रहे हैं ध्यान रखिए, एल्पाइन कोस्टर, गोल्डन ब्रिज के अलावा और भी पता नहीं क्या क्या है। देखिए जहाँ तक आप देखो पूरा आपको डियर प्लाजा, मैप ले लीजिएगा हाथ में और जितना आप एक्सप्लोर कर पाए एक दिन में। ये देखिए पूरा आपको दिखाऊँ भाई, कितना कहाँ तक देखोगे। ऑलरेडी मतलब मानो दिन में 10,000 12,000 स्टेप्स तो यहाँ इतना नॉर्मल है कि आपको क्या बताएं। खाने पीने की जगह देखिए, ये देखो, आई गेस ये मेरी पिज़्ज़ा का पूरा काउंटर है। जहाँ तक आप देखो पूरा एक, ये मानिए आपसे कह रहा हूँ ना, एक एक कोना फोटो वाला। देखो बिल्कुल डिज्नीलैंड लगता है मेरे भाई। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। तो जब भी आ रहे हैं प्लीज़ इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। पूरी कोशिश है जितना आपको मैं दिखा पाऊँ। देखो ये इस तरफ आपको दिखाया, गेम्स का दिखा दिया, ये है ब्रू हाउस। एक बार आपको ये और दिखाऊं भाई, इंफ्रा देखो यार लिटरली। और इस बात को ध्यान रखो, हम एक माउंटेन पे हैं। देखिए पूरा बियर, आई गेस यस, पूरा बियर मेरे भाई। भाई अगर तेरे को बियर पसंद है मेरे भाई, ये देख, ये देख पूरा, वाओ यार वाओ, क्या स्मेल क्या आ रही है यार। देखो आई गेस ये इसमें बियर स्टोर कर रहे हैं शायद। ये देखो, तो भाई अगर बियर पसंद है वियतनाम आजा मेरे भाई, आजा। देख तू क्या मिस कर रहा है मेरे भाई। देख बाना हिल्स का ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप। दिस इज़ बाना समिट। थोड़ा आपको ऐसा लगेगा बिकॉज लगभग 170 स्टेयर्स आपको चढ़ के यहाँ पर आना। और देखिए ऊपर से जो आपको बाना हिल्स का ये देखिएगा व्यू मिलता है। इसको अगर आपको पेन करके दिखाऊं, इसको नेम दिया गया द स्पिरिचुअल जोन। पूरा आप देखिए बुद्ध जी से रिलेटेड पूरा सब एकदम शांति वाली जगह, ठीक है। एक ये पूरा है और इस तरफ अगर आप देखोगे और ऊपर आप जाना चाहो, वहाँ से व्यू लेना चाहो तो आप वहाँ से व्यू भी ले सकते हो। सीनियर सिटीज़न बच्चों के संग आ रहे हो, छोटे बच्चों के संग आ रहे हो, भाई बहुत मेहनत है। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए। साथ में थोड़ा खाना पानी बिस्किट वगैरह और स्पेशली पानी कैरी कीजिए। ये लोग पानी कम, मतलब कहीं भी आप रेस्टोरेंट में
पानी भी नहीं पिलाते भाई। मैंने कहा आपको ज़रा ये और दिखाया जाए, इतना बड़ा ये जोन है, लिटरली 8 घंटे 10 घंटे, बिकॉज आप फ़ोटोज़ लोगे, रील्स वगैरह बनाओगे तो उसमें टाइम लगता है। बट देखो दोस्तों, यहाँ से बाना समिट अगर आपको दिखाऊं, प्लीज़ बाई चांस अगर आप यहाँ आ रहे हैं, ये वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करना। देखिए क्या वो सामने पूरा होटल है जिसमें मैं स्टे कर रहा हूँ, उसका व्लॉग आप देखिएगा, वो वाला व्लॉग भी मैं बना रहा हूँ। साफ सफाई, सुंदरता, पीस, सुकून, पता नहीं कितने तरह के तो फ्लावर्स लगा रखे हैं मेरे भाई इन्होंने। ये देखो, ये पढ़ लेना पॉज करके, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर विथ 1 टन ब्रॉन्ज, दैट इज कैंपनील, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट इसको, ये कैंपनील। ये पॉज करके, द साउंड ऑफ टेम्पल बेल्स रीसाउंड इन द एयर एंड देन डिजॉल्व इनटू द साइलेंस ऑफ द माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट, सूदिंग द हार्ट्स एज इफ यू आर एंटरिंग द डिवाइन एंड एटर्नल निर्वाणा। वाह, आपसे कहा ना, यहाँ आइए, शांति, सुकून दोस्तों, फ्लावर्स आदमी का व्यू तो छोड़ दो, जो इंफ्रा इन्होंने बना रखा है, आदमी, मैं तो कहता हूँ ये देखो, इंफ्रा देख के ही आदमी खुश हो जाए मेरे भाई। कोशिश कर रहा हूँ, जगह जगह भटक रहा हूँ पूरी बाना हिल्स में, जितना आपको दिखाया जाए। व्लॉग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए उसके साथ, जो बाना हिल्स दनांग घूमने आ रहे हैं। वाह दोस्तों वाह। करंट वक्त दोस्तों इवनिंग के 5:30, जगह जगह मैं राइड्स कर रहा हूँ। अब आप भी समझिएगा एक व्लॉग में कितना दिखाया जाए, बट आपको ये दिखाऊं, देखो नॉर्मली अगर आप आओगे तो 5 साढ़े 5 बजे आप चले जाओगे, बिकॉज दनांग यहाँ से 1.5 घंटे 2 घंटे आप कह लीजिए, बट बिकॉज मैं होटल में स्टे कर रहा हूँ तो मैं यहाँ रहने वाला हूँ। और देखिए इवनिंग के 5:30, और देखो यहाँ क्या मौसम बदला है, देखिए बिल्कुल सेम वेदर जो मेरे को सापा में मिला था। आपको ये दिखाऊं, सुबह यहाँ कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी, अगर आपने वो व्लॉग मतलब वीडियो में देखा हो। और अब देखिए ये जितने लोग हैं आप देख रहे हो, अगले आधे घंटे में 1 घंटे में ये भी नीचे उतर जाएंगे, और सिर्फ वो गेस्ट रह जाएंगे जो होटल में स्टे कर रहे हैं। आप देखिए दोस्तों, मौसम देखिए, फाइनली जिस बात के लिए इतने पैसे खर्च किए, होटल वाला व्लॉग देखिएगा सब, उसमें आपको मैं विस्तार में दिखा रहा हूँ। देखो ये होटल है, मर्क्योर होटल, फ्रेंच विलेज, बाना हिल्स, लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पर नाइट। अगर आप ट्राई करना चाहें व्लॉग देखिएगा, उसमें मैंने रूम टूर, खाना पीना आपको सब दिखाया है। और ये देखो भाई मौसम देखो, दोपहर को क्या धूप थी, यहाँ आदमी जल जाए, और अब देखिए क्या एकदम से व्यू पलटा, बिकॉज यार हम इतना ऊपर हैं, मौसम ये चाहिए, दिख रहा है आपको भाई, ज़बरदस्त। मतलब क्या एक वीडियो में तो इसको क्या ही डिस्क्राइब करें, बट फाइनली ये वेदर देखने के लिए बाना हिल्स आया और इतने पैसे खर्च किए। और मेन प्रोमेनाड जो आप देखोगे, वाह, उम्मीद है कैमरे पे आपको अच्छा लग रहा होगा। अभी तो रुकिएगा, जैसे जैसे इवनिंग होगी यहाँ रेस्टोरेंट्स बंद होते चले जाएंगे, राइड्स बंद होती चली जाएंगी, और फिर आप सिर्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए वाह दोस्तों, दिल खुश हो गया। कोशिश कीजिएगा, अगर आप 1 डे ट्रिप कर रहे हैं तो बात अलग है, अदरवाइज इस होटल में रुकने की ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सुबह सोचिए कितनी भीड़ थी, इवनिंग हुई और देखिए ये खाली हुआ एल्पाइन कोस्टर। मैंने कहा आपको ये राइड दिखाई जाए, भाई ये कहाँ ले जाएगा इतना ऊपर। वाह, बाना हिल्स आए और अगर आपने एल्पाइन कोस्टर राइड नहीं करी तो दोस्तों आप क्या बाना हिल्स आए। भाई ये कितना ऊपर है मेरे भाई, आराम से मेरे भाई ये तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है भाई। कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग, क्लाइंब देखो, क्लाइंब देखो, जबरदस्त। पूरा क्या नेटवर्क है, आई गेस अलग अलग 2-3 राइड है, अब पता नहीं फिलहाल मैं कौन सी कर रहा हूँ। ये देखिएगा, व्हाट एन एक्सपीरियंस, व्हाट एन एक्सपीरियंस। व्लॉग को लाइक करते जाइए दोस्तों, आपके सामने जबरदस्त कंटेंट 4K क्वालिटी में, बताइए और क्या चाहिए। ये देखो ये एक और राइड है, ये इस तरफ, और आई गेस उस तरफ जो आप देख रहे हो वो तीसरी वाली, वो शायद और डिफरेंट, थोड़ी डिफ़िकल्ट, वो भी ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। व्हाट एन एक्सपीरियंस यार, पूरा देखो ये ऊपर तक लाए, इतना ऊपर क्लाइंब। देखो यहाँ पर राइड होती है ख़त्म। वाह, पैसे वसूल दोस्तों, पैसे वसूल। थैंक यू थैंक यू। अगर आप सेम डे चले जाएंगे तो आप ये नज़ारे मिस कर देंगे। धीरे धीरे लाइट्स ऑन होती हुई देखिए,
वाह आप कहोगे कितनी बार वाह बोलेगा। आप सोचो जो चीज़ आपको कैमरे पे इतनी अच्छी लग रही है, आप रियलिटी में सोचिए। 6:30 करंट वक्त करीब 6:15 बज रहे हैं। 6:30 यहाँ पर एक शो होना है। प्लीज़ ध्यान रखिए, जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, तो खाली टाइमिंग्स का ध्यान रखिए। 6:30 एक शो होना है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे अगर वो भी शो भी आपको दिखा पाऊँ, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आया हूँ। घूमते घूमते बाना हिल्स घूमिए दोस्तों। इवनिंग में देखिए लिटरली क्या मतलब टॉप क्लास टूरिज्म, टॉप क्लास। आप सोचो दनांग से आप सेम डे ट्रिप मारोगे तो आप ये मिस कर दोगे मेरे दोस्त। देखिए अभी तो जैसे जैसे और अंधेरा होगा, देखना क्या यहाँ चमक बढ़ेगी। सोचो आप पहाड़ पे, माउंटेन पे हो मेरे भाई। ये देखिए पूरा जगह जगह शो चल रहे हैं, कुछ राइड्स ऑन है। अब थोड़ी देर पास 15 मिनट में यहाँ शो शुरू होगा। आपको थोड़ा बहुत वो और दिखा पाएंगे। टाइम लेकर आइएगा। बाना हिल्स मतलब इतनी बड़ी स्पेस। ये देखिए बियर प्लाजा, अनलिमिटेड बियर भाई, पियो जितना पीना है। वाह ये क्या लिख रखा है? दिस इज हेलियोस वाटरफॉल। पॉज करके पढ़ लेना। ओपन इन 2002, ठीक है 22 सॉरी। सन ग्रुप ये देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा ये नज़ारे आप मिस कर देंगे अगर आप होटल में स्टे नहीं करेंगे। करंट वक्त इवनिंग के दिस इज 7:30 और बाना हिल्स के दोस्तों आपको ये नज़ारे दिखाऊं पैन करके। लिटरली कैमरे पर तो आप ये जितना देख लो उतना कम। आप देखो यहीं फुर्सत में सीढ़ी पर बैठ गया हूँ भाई। इस नज़ारे को लिटरली मैं आँखों में भर रहा हूँ। आप देखिए तो ये लास्ट क्लिप है बाना हिल्स से। अब मेरी मुलाकात आपसे सीधी वापस दनांग होगी। एंजॉय करेंगे। अब ये कैमरा वगैरह कुछ बंद कर रहे हैं कुछ पल के लिए। लिटरली वाह मौसम देखिए हल्का हल्का ठंडा। बच्चों के संग आएंगे बाई चांस होटल में, प्लीज़ 1-2 वार्म क्लोथ, डिपेंडिंग आप कौन से सीज़न में आ रहे हो, 1-2 वार्म क्लोथ ज़रूर कैरी कीजिएगा। हाँ वाह देखो गिन चुन के आपसे कह रहा हूँ, गिन चुन के पूरे बाना हिल्स पे 100-200 लोग हैं और ये सब वही हैं अब जो होटल में स्टे करने वाले हैं, ठीक है ना। अब आपसे मिलूँगा सीधा दनांग, द मायामी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। सोचिए व्लॉग की शुरुआत मैंने कहाँ से करी भाई। वाह ये है ट्रैवलिंग का मज़ा। वियतनाम आ रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ट्रैवल प्लान इस हिसाब से बनाइएगा। देखो दोस्तों लिटरली लगता ही नहीं ये रियल है। देखिए सोचो फिर कह रहा हूँ आप एक माउंटेन पे हो, पता नहीं कितना ऊपर, वापस जाने का कोई ज़रिया ही नहीं है। सिर्फ एक वो है केबल कार, कुछ भी इमरजेंसी वगैरह कुछ भी हो सिर्फ केबल कार। सोचिए ऐसी जगह इन लोगों ने क्या दुनिया बसा रखी है। टूरिज्म प्योर, इसे कहते हैं प्योर टूरिज्म। बाना हिल्स से सीधा आप देख लीजिए ड्रैगन ब्रिज। दिस इज़ ड्रैगन फायर शो जो यहाँ पर दनांग में होता है फ्राइडे सैटरडे संडे। बस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स अब ये शुरू होने वाला है। कभी भी शुरू होगा, कोशिश करेंगे आपको जितना दिखाएंगे दनांग में, ये मिस नहीं करना। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा, फिर बता रहा हूँ सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे। देखिए ब्रिज पर आपको जहाँ तक दोस्तों भीड़ दिखाऊँ, ये देखो जितना पहले आ जाओ 1-1.5 घंटे पहले उतना अच्छा। जहाँ तक आप देखो बस इन नेक्स्ट 1 मिनट ये कभी भी स्टार्ट करेंगे फायर शो, ड्रैगन फायर शो। जितना आपको दिखा पाऊँ, थोड़ा और जूम करके चलें। ये देखो यहाँ पर आग आप देख सकते हो। कभी भी अब ये शो शुरू होगा। इंस्टाग्राम पर पूरी रील ज़रूर देखते जाइए, यूट्यूब चैनल पर सब व्लॉग्स देखते जाइए आपके लिए बैक टू बैक। चलो यार शुरू कर दो यार, टाइम हो गया। यस फाइनली, यस हियर वी गो, ड्रैगन फायर शो इन दनांग वियतनाम। वाह वाह। इंस्टाग्राम पर दोस्तों रील ज़रूर देखना, पूरा आपको दिखाऊंगा मैं वहाँ। अगर आप मुझसे पूछो ये ड्रैगन फायर शो भाई ये तो पैसे की बर्बादी है, मतलब मज़ा ही नहीं आया। मेरे को ये व्लॉग ऐसे एंड करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, बट कोई और ऑप्शन दोस्तों है नहीं। देखो पब्लिक ब्रिज पे से अब जाती हुई देखो, ये ड्रैगन ब्रिज है, ड्रैगन फायर शो। मुश्किल से 2 मिनट, आग पानी मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं।
ठीक है, ये वाला व्लॉग फिलहाल यही एंड कर रहे हैं। बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दानांग, जो आप करना चाहें। अब यहाँ से नेक्स्ट मैं चला हो ची मिन, वो अब आप अगले व्लॉग में देखिएगा ज़रूर। मतलब आप ये बिकॉज ये शो सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे होता है, तो बाई चांस अगर आप मंडे टू थर्सडे आप हो और अगर आप फ्राइडे इसके लिए वेट करो, अगर आप मुझसे पूछो मत वेट करो। मतलब बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं है जो ऑनलाइन ये लोग दिखाते हैं। ठीक है, दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। इतनी पब्लिक जमा हुई 2-2 घंटे पहले। भाई ये क्या शो था भाई, इससे अच्छा तो बाना हिल्स था भाई, लाख गुना अच्छा। ठीक है, टाटा, टेक केयर।